Hello students, in today's class we are going to study about the meaning of microprocessor and microcontroller and हम लोग ये भी समझेंगे कि what are the significances of these two concepts or these two terms in the computer system as a whole. Okay, मैं शुरू करूं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि माइक्रोप्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स नाउ बिकॉज we want that our computer systems must process at a very high speed. They should give an efficient response. They should take the inputs properly. They should process it out, give the output in prompt time. ठीक है, तो ये सारी जो हमारे important means हमारे requirements हैं, those things can be those requirements कैन बी फुलफिल्ड अगर हमारे पास ये माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर होते हैं। ठीक है, तो माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की जरूरत क्यों पड़ी, है ना, और हम कहाँ से स्टार्ट हुए और अभी करंट सिनेरियो में कहाँ पे पहुंचे हैं इन टर्म्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर, वो हम समझेंगे। एट द सेम टाइम हम इनके एप्लीकेशंस को भी समझेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। तो यू सी, लेट्स टॉक अबाउट माइक्रोप्रोसेसर फर्स्ट। Let's talk about what is the meaning of microprocessor. तो मैं आपको माइक्रोप्रोसेसर का मीनिंग बताऊं उससे पहले क्या डिफरेंस है ओल्ड कंप्यूटर वर्सेस न्यू कंप्यूटर में। अगर हम कहते हैं ओल्ड कंप्यूटर, ओके, एंड वन इज न्यू कंप्यूटर, फाइन, सो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस दैट यू फाइंड ओल्ड कंप्यूटर and new computer? So what is the major difference you find? So if you will ask me, ठीक है, कि भाई मुझे कुछ भी नहीं आता और मुझे अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे खाली डिफरेंस बता दो ओल्ड कंप्यूटर न्यू कंप्यूटर, तो मैं सबसे पहला डिफरेंस जो बताऊंगा वो क्या है, ओल्ड कंप्यूटर का साइज बहुत लार्ज हुआ करता था, है ना, एंड देयर इज अ रिड्यूस्ड साइज इन द न्यू कंप्यूटर्स। ओके, तो मैंने उसको अपने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया है कि ओल्ड कंप्यूटर के केस में क्या होता था कि लार्ज साइज था बिकॉज वहां पे वैक्यूम ट्यूब का कंसेप्ट था, है ना। मैंने ये बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जब हम इवोल्यूशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर इसके बारे में समझना है तो आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जो इवोल्यूशन वाला वीडियो है। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो यहाँ पे रिड्यूस साइज का कारण क्या है, रिड्यूस साइज बिकॉज रिड्यूस साइज किस क्या क्यों हो गया, बिकॉज हम लोग के पास कौन कौन सी चीजें आए, ट्रांजिस्टर्स आए। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर्स के कारण जो है आईसीज का डेवलपमेंट हुआ। ओके, एंड बेसिकली क्या है कि नाउ योर सीपीयू कैन बी एम्बेडेड ऑन अ सिंगल माइक्रोचिप, है ना। सो यू सी, जो हम लोग सिंगल माइक्रोचिप पे लॉट ऑफ थिंग्स यू आर डूइंग, है ना, एंड यू आर एक्चुअली एम्बेडिंग ऑल्सो द सीपीयू ऑन, और सीपीयू इज व्हाट, सीपीयू इज अ प्रोसेसर। ठीक है, तो सीपीयू को जब आप सिंगल माइक्रोचिप पे, माइक्रोचिप क्या होता है, बहुत छोटा साइज होता है ना। मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, फोटोज दिखाए थे जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आपके जो उंगली होती है, योर फिंगर्स, ऑन योर फिंगर्स ओनली इट कैन कम, दैट काइंड ऑफ साइज इज योर माइक्रोचिप। और उसपे आप क्या कर रहे हो, आप योर सीपीयू इज गेटिंग एम्बेडेड, आप सीपीयू को उसमें एम्बेड कर रहे हो। ठीक है, so with this, if somebody asks you कि what is the definition of a microprocessor, so you can say that a processor which is implemented on a single microchip. Very simple definition. A processor that is implemented on a single microchip. That is known as what? It is a microprocessor. Fine. तो as the name suggests, ठीक है, कि भाई प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर, दो अलग अलग टर्म्स अगर आप इसको समझे तो एक माइक्रो है एक प्रोसेसर है। तो प्रोसेसर जो माइक्रो चिप पे आप जो है इम्प्लीमेंट कर देते हो तो उसको क्या कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। ठीक है, अभी देखो ऑलमोस्ट ऑल द सीपीयूज विच आर currently in use, they are microprocessors now. उसका रीजन है, यू सी, पहले क्या होता था, बहुत बड़े बड़े सिस्टम्स हुआ करते थे, एक एक रूम में सिस्टम्स जो है इंस्टॉल होते थे, फिर उसके बाद उसका साइज रिड्यूस हुआ, पर्सनल डेस्कटॉप्स आए, फिर लैपटॉप्स आए, फिर हैंडहेल्ड डिवाइसेस आए, फिर मोबाइल फोन्स, हैंडहेल्ड डिवाइसेस में मोबाइल फोन्स हो गए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स हो गए,
है ना, टैबलेट्स हो गए। तो क्या है, जब आपके कंप्यूटर की साइज कम होते जा रही है, तो कंप्यूटर की साइज कम होने का कारण क्या है कि आपकी सीपीयू जो है वो ये और छोटे छोटे माइक्रोचिप्स पे आप रख कर रहे हैं। अभी आप देखो, जो भी आप सीपीयू यूज करते हो वो दे आर इनहेरेंटली, दे आर माइक्रो प्रोसेसर्स ओनली, बिकॉज आप उसकी साइज रिड्यूस कर रहे हो, है ना। पहले वीएलएसआई था, फिर उसके बाद एलएसआई था, वीएलएसआई हुआ, है ना, उसके बाद एसएलएसआई हुआ। तो अभी जो वर्क चल रहा है वो किस पे चल रहा है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे चल रहा है। मिलियंस ऑफ जो आपके चिप्स हैं, दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड ऑन अ सिंगल आईसी, ठीक है। तो अभी एक तो ये हो गया। अब दूसरी बात क्या है कि भाई, अगर हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझते हैं, तो इसको और क्या चीज कह सकते हैं कि इट इज अ स्मॉल साइज्ड, it is a small sized electronic component. It is a small sized electronic component. अब मैं कहता हूँ स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, स्मॉल साइज की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखो, अभी क्या है ना कि अब स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, ये अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस करता है, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर देयर। देन अब क्या बोलते हैं कि जब हम कहते हैं कि भाई अब माइक्रो प्रोसेसर किस पे होगा, तो माइक्रो प्रोसेसर की जब बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप फिजिक्स में देखो तो माइक्रो को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से डिनोट करते हैं, करेक्ट। और प्रोसेसर पी से। तो मैं क्या है कि दिस इज नॉट standard way of representing microprocessor, but just for teaching you I will be just utilizing this abbreviation, है ना, microprocessor। तो अभी देखो क्या होता है कि मैंने आपको क्या बताया कि जो माइक्रोप्रोसेसर्स होते हैं दे आर एक्चुअली बिल्ट ओवर आईसीज, है ना। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि दे आर बिल्ट ओवर आईसीज। और जब हम आईसीज की बात करते हैं तो क्या होता है, एक्चुअली मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स आर देयर ना, मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स आर देयर, करेक्ट। अभी जब हम मिलियंस ऑफ स्मॉल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो व्हाट आर दीज कंपोनेंट्स, दीज आर रेजिस्टर्स, है ना, डायोड्स, करेक्ट, ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। इनके बारे में आपने फिजिक्स में पढ़ा है, 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में, ओके। और 11th 12th में भी आप पढ़ोगे इनके बारे में। तो रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर्स होता है, फिर डायोड्स होता है, ट्रांजिस्टर्स मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में बताया है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे ये सारे कंपोनेंट्स को समझाने से, कि देखो एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो इनहेरेंटली इट इज अ प्रोसेसर, बट सिंस इट इज इम्प्लीमेंटेड ऑन अ माइक्रो चिप, सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर स्मॉल साइज्ड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, इट इज बिल्ड ओवर आईसीज, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अब आईसीज में इंटीग्रेटेड सर्किट पे इम्प्लीमेंट होता है, तो उसमें स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स, मिलियंस ऑफ स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स एक्चुअली इम्प्लीमेंट किए जाते हैं, एम्बेड किए जाते हैं। तो वो कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? सो एक्चुअली माइक्रो प्रोसेसर्स और प्रोसेसर आर बिल्ट ऑफ व्हाट, रेजिस्टर्स, डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स, है ना। सो व्हाई वी वांट सच काइंड ऑफ थिंग, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि भाई हम क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों हम लोग जो है मिलियंस ऑफ आईसीज और कंपोनेंट्स आर गेटिंग इंस्टॉल्ड ऑन अ पर्टिकुलर आईसीज। इससे हमें क्या मिलेगा, देखो सबसे पहले जो है साइज, साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, फाइन। मैं अगर दूसरा कहता हूं कि भाई आपका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, थ्री इंपॉर्टेंट टर्म्स आर देयर ना, वन इज साइज, सेकंड इज प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। नाउ प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। मैं एरो नीचे ऊपर बता रहा हूँ, मतलब साइज रिड्यूस हुआ, प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और कॉस्ट क्या है, कॉस्ट कंपैरेटिवली रिड्यूस होगा। देखो समझो, अगर मैं मिलियंस ऑफ कंपोनेंट, एक सिंगल माइक्रोचिप पे अगर मैं मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स का यूज कर रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि मेरा साइज जो है वो तो रिड्यूस हो गया, लेकिन मैं जितना ज्यादा कंपोनेंट्स का यूज करूंगा उतना क्या होगा, मेरा जो है प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होगा। प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को रख रहा हूँ, तो मैं जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक चिप पे रख पाऊंगा, उतना जो है मेरे साइज रिड्यूस होगी और प्रोसेसिंग इंक्रीज होगी। और देखो, एक चिप को डिजाइन करने में कुछ लेटर सपोज अगर 10 रुपीज लगते हैं, 10 रुपीज, है ना, इट्स नॉट लाइक 10 रुपीज लगते हैं, लैक्स एंड करोड्स ऑफ रुपीज लगते हैं, ठीक है। तो अगर एक चिप को डिजाइन करने में लेटर सपोज 10 रुपीज लगते हैं, और मुझे ऐसे ही
मुझे 5 चिप डिजाइन करने हैं तो मुझे कितने लग गए, 50 रुपीज लग गए, है ना, 5 into 10। लेकिन अगर मैं एक ही चिप पे 5 चिप का काम कर सकूं तो मेरा क्या हो रहा है कि 10 रुपए में ही सारा वर्क हो गया। मैं जो 5 अलग अलग चिप को डिजाइन कर रहा था 10 रुपए के, तो 50 रुपए लग रहे थे। मुझे 5 की डिजाइन करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी आई नहीं थी कि एक चिप पे इतनी सारे मैं कंपोनेंट्स डाल सकूं, तो अलग अलग चिप पे रख रहा था। अभी मैंने क्या कर दिया कि अलग अलग चिप पे ना रख के मैं, मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें मैं एक चिप पे ही 5 चिप के जितने कंपोनेंट्स है सबको रख सकता हूँ। तो इससे क्या हो गया कि मेरे जो काम जो 50 रुपए में हो रहा था वो 10 रुपए में हो गया। तो डेफिनेटली कॉस्ट रिड्यूस हुआ, साइज रिड्यूस हुआ और प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो गई, है ना। सो जब मैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करता हूँ, मतलब ऑलवेज अंडरस्टैंड ना कि भाई, जब मैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करता हूँ मतलब क्या हो गया कि कितने इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर आप 1 सेकंड मशीन को दिया जाए, कंप्यूटर को दिया जाए, तो 1 सेकंड में कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस का मतलब क्या होता है, अगर मैं कह देता हूँ कि भाई मुझे 10 बार एडिशन चाहिए और 10 बार मल्टीप्लीकेशन चाहिए, 10 बार डिवीजन चाहिए और 10 बार सब्ट्रैक्शन चाहिए, मतलब कितने इंस्ट्रक्शंस हुए, टोटल 40 इंस्ट्रक्शंस हुए। ठीक है, मैंने क्या कह दिया कि भाई मुझे 10 एडिशंस चाहिए, 10 सब्ट्रैक्शन चाहिए, 10 मल्टीप्लीकेशन चाहिए एंड 10 डिवीजन चाहिए। तो कितने हो गए टोटल, 40 इंस्ट्रक्शंस हो गए, है ना, 40 इंस्ट्रक्शंस करने हैं। तो अभी क्या होता है कि जब मैं प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी की बात करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मुझे 40 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करने हैं, लेकिन मेरा जो डिवाइस है, मेरा जो प्रोसेसर है, वो कितने इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर पा रहा है। हो सकता है कि कोई एक माइक्रोचिप होगा या माइक्रो प्रोसेसर होगा जो 36 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड करेगा, कोई 40 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड करेगा, कोई 32 इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड करेगा, है ना। तो लेटर सपोज अगर कोई एक माइक्रो प्रोसेसर M1 है जो 40 इंस्ट्रक्शंस करता है, M2 है जो 36 करता है, M3 है जो 30 करता है। सो डेफिनेटली क्या है, जो ये 40 वाला है इट इज सुपीरियर टू अदर टू ना, है ना। तो इसमें अगर सुपीरियोरिटी का मैं अगर असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर लगाता हूँ, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या हुआ, M3 इज लेस सुपीरियर टू M2 इज लेस सुपीरियर टू M1, है ना। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो माइक्रो प्रोसेसर 1 है वो ज्यादा इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है। सो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, इसका मतलब क्या है कि भाई मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड पर सेकेंड नाउ, है ना। पर सेकेंड मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर गेटिंग एग्जीक्यूटेड, है ना। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट वी आर मेकिंग यू अंडरस्टैंड कि भाई जब ये प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, एंड दैट इज व्हाट द डिमांड ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम से हम क्या चाहते हैं कि कम से कम समय में, कम से कम कॉस्ट में और एंड ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसिंग करके दे, है कि नहीं। नाउ यू सी, ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हो गया। अब अगर कहते हैं कि भाई माइक्रो, जैसे कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ वैसे क्या हुआ कि आपके माइक्रो प्रोसेसर्स का भी इवोल्यूशन हुआ, करेक्ट। सो लेट्स टॉक अबाउट द जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, जनरेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, तो जब हम लोग जनरेशन की बात करते हैं ना, तो देखो पहला तो क्या आता है कि एक तो जनरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद अलग अलग टॉपिक्स होते हैं ना, भाई वो किस एरा में हुआ वो जनरेशन, ठीक है, कौन सा चिप लगा उसमें, है ना, व्हाट वाज द टाइप ऑफ चिप, है ना, देन व्हाट इज द वर्ड साइज, मीन्स मैक्सिमम, मिनिमम, maximum what is the size of word it can support, then maximum word size, ठीक है, then what is the clock speed, fine, then how many cores it support, fine, and let's talk about certain examples also, okay, we will talk about certain examples, so it will actually help you in understanding कि भाई वो कौन सी डिफरेंट जनरेशन्स में कौन कौन से डिवाइसेस बने हैं, ठीक है। तो देखो वन बाय वन लेट्स सी व्हाट आर दोज जनरेशंस। सो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, जनरेशन 1 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन 1970s में स्टार्ट हुआ, ओके। सो वो 1971 से 73 तक चला। उसमें चिप टाइप क्या था, LSI था। आई टोल्ड यू अबाउट दीज टर्मिनोलॉजीज, है ना। सो यू शुड नॉट से कि सर ये LSI क्या होता है, मुझे नहीं पता है। LSI हुआ, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वहां पे हो रहा था, ठीक है। और वहां पे क्या है कि 4 और 8 बिट, इट्स नॉट 4 डिवाइड बाई 8, 4 और 8 बिट
जो वर्ड साइज था दैट वाज 4 और 8 बिट्स, ठीक है, 4 बिट्स था या 8 बिट्स था, ठीक है। और मैक्सिमम वर्ड साइज क्या था, 1 KB। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स, गीगाबाइट्स, टेराबाइट्स, है ना, इसके बारे में बताया है, ठीक है। सो यू रेफर टू दैट पर्टिकुलर क्लास, ओके। तो वीडियो को आप देखो तो समझ में आ जाएगा। तो 1 किलोबाइट मैक्सिमम साइज था, ठीक है। व्हाट वाज द क्लॉक स्पीड, सो इट वाज लाइक 1008 टू 200 किलोहर्ट्ज। फाइन। हाउ मेनी कोर्स वर देयर, सिंगल कोर, ठीक है, ओनली वन कोर वाज देयर। एंड व्हाट इज द एग्जांपल, इंटेल हैज प्रोड्यूस्ड वन 8080 मॉडल, ठीक है। ये जो आप देखते हो ना इंटेल 8080, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ जनरेशन 1 में जो माइक्रो प्रोसेसर प्रोड्यूस हुआ। ये जो नंबर्स आप देख रहे हो ना, इट इज गिवन बाय द कंपनीज, ठीक है। इंटेल एक कंपनी है जो जब वो प्रोड्यूस कर रही है तो बेस्ड ऑन व्हाट काइंड ऑफ देयर नोमेनक्लेचर पैटर्न इज, वो उस तरीके से उसका नेमिंग करती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आया सेकंड जनरेशन। नाउ व्हाट सेकंड जनरेशन जो चला वो 1974 टू 78 के बीच में चला, ओके। एंड अगेन यहाँ पे भी हम लोग LSI का यूज कर रहे थे, बट हियर 4 बिट से वो इंक्रीज होके जो वर्ड साइज है वो 8 बिट पे चला गया, ठीक है। एंड यू कैन सी दैट मैक्सिमम मेमोरी साइज जो है ना वो भी इंक्रीज होके 1 MB हो गया, ठीक है। एंड नाउ वी वर एक्चुअली सपोर्टिंग अप टू 2 मेगाहर्ट्ज ऑफ क्लॉक स्पीड, है ना। और कोर्स क्या है, अभी भी सिंगल थे, ठीक है। सो देर आर सर्टेन एग्जांपल्स लाइक मोटरोला, जो है मोटरोला कंपनी ने एक मॉडल स्टार्ट किया 6800। सो सिमिलरली इंटेल जो है, इंटेल ने 8085, जो ये 8085 था, इट वाज वेरी पॉपुलर माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाओगे तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर्स बताए जाते हैं, ठीक है। Then came the third generation. Third generation जो हुआ, that started from 1979 and it uh, uh, 1979 से वो 1980 तक चला, ठीक है। अभी इसमें जो चिप टाइप था वो नाउ इट गॉट इंक्रीज टू VLSI। यहाँ पे क्या हुआ कि आपको जो LSI था, LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह अब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन शुरू हो गया। एंड जो वर्ड साइज है उसकी वो भी इंक्रीज होके 16 बिट हो गया। एंड जो आपका मैक्सिमम मेमोरी साइज है वो 1 MB से इंक्रीज होके 16 MB हो गया। एंड डेफिनेटली क्लॉक साइज भी जो है 4 to 6 मेगाहर्ट्ज हो गया, इट इज ऑल्सो इंक्रीज्ड। हाउएवर द कोर वाज स्टिल सिंगल, okay. And if we see some of the one very important uh, example of microprocessor in this particular category, it was Intel 8086, है ना। इसके बाद आया आपका फोर्थ जनरेशन, ओके। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फोर्थ जनरेशन, ये आपका जो है 1981 टू 1995 तक चला, ओके। एंड सिमिलरली यहाँ VLSI चिप टाइप यूज हुआ। एंड देन इट वाज इंक्रीज्ड, वर्ड साइज इंक्रीज टू 32 बिट। एंड यहाँ पे जो आपका मेमोरी साइज है वो भी 4 GB हो गया, इट गॉट इंक्रीज टू 4 GB। एंड यहाँ पे अप टू 133 मेगाहर्ट्ज वाज द सपोर्ट ऑफ क्लॉक स्पीड, है ना। एंड अभी भी सिंगल जो है कोर यूज हो रहा था, ओके। यहाँ पे 80386 इंटेल का 80386 मॉडल जो है वन ऑफ द एग्जांपल्स है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास फिफ्थ जनरेशन आया, ठीक है, जो जनरेशन अभी चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन जो है अभी आपका प्रेजेंट तक चल रहा है, जो 1995 से स्टार्ट हुआ। यहाँ पे जो है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ। एंड योर वर्ड साइज गॉट इंक्रीज टू 64 बिट, ओके। एंड सिमिलरली मेमोरी साइज ऑल्सो ये क्या है, 64 GB इंक्रीज हो गया। जब मैं मेमोरी साइज की बात करता हूँ ना, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज प्राइमरी मेमोरी, है, प्राइमरी मेमोरी की बात मैं करता हूँ। एंड क्लॉक स्पीड जो है वो 533 मेगाहर्ट्ज से 34 गीगाहर्ट्ज की स्पीड पे चला गया, ठीक है। एंड जो कोर्स हुए नाउ, वो जो है मल्टी कोर पे वर्क हो रहा है। जो अभी आप पहले क्या है सिंगल कोर पे वर्क होता था, वो मल्टी कोर पे वर्क होता है। एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स आर देयर, जैसे कि पेंटियम 1 2 3 4, है ना, सेलेरॉन के प्रोसेसर्स आए, ठीक है। मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ सो इट विल बी अंडरस्टैंडेबल फॉर यू, है ना। सो इसमें क्या हुआ कि सेलेरॉन के प्रोसेसर्स आए, जियोन के प्रोसेसर आए, है ना। तो
these are the well known examples of generations of some of the microprocessors which were actually which came in the market in different generations. अभी देखो, अगर इस पर्टिकुलर टेबल को हम देखेंगे तो देखो, सबसे पहले जब जैसे ही जनरेशन आपका जो है बढ़ रहा है 1 से 5, तो आपकी जो चिप टाइप है वो इंक्रीज हो रही है। मतलब इंक्रीज हो रही है का मतलब चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है? पहले अगर आप लार्ज स्केल इंटीग्रेशन करते थे तो आप वेरी लार्ज स्केल किए, और जो करंट सिनेरियो है उसमें क्या है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो रहा है। मतलब मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स आर गेटिंग एम्बेडेड ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है? जैसे कि आपका इंटीग्रेशन टाइप चेंज हुआ, वैसे ही आप देखो जो वर्ड साइज है वो बिट से स्टार्ट हुआ, 4 बिट से स्टार्ट हुआ एंड इंक्रीज हुआ, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, और अभी देखो जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं उसमें 64 बिट वर्ड साइज सपोर्ट होता है। करेक्ट? सिमिलरली जो आपका मेमोरी साइज है, जैसे कि वर्ड साइज इंक्रीज हो रहा है तो आपकी मेमोरी साइज भी इंक्रीज हो रही है। ठीक है? जो मैक्सिमम मेमोरी साइज दैट कैन बी सपोर्टेड, तो पहले वो किलोबाइट था, फिर वो मेगाबाइट हुआ, मेगाबाइट, नाउ गीगाबाइट, और गीगाबाइट में भी अभी 64 GB हो रहा है। सिंस 64 बिट वर्ड साइज इज सपोर्टेड, सो दैट्स व्हाई मैक्सिमम मेमोरी साइज कैन बी टेकन टू बी 64 GB। है ना? अभी देखो, ये जो मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, ऑलवेज अंडरस्टैंड दिस इज योर प्राइमरी मेमोरी। हाँ, नाउ यू सी, लेट्स टॉक अबाउट दिस क्लॉक स्पीड। ठीक है? तो क्लॉक स्पीड में आप देखो, पहले किलो हर्ट्स में इट वाज लाइक इन किलो हर्ट्स, ये के है। ठीक है? इट वाज इन किलो हर्ट्स, सो नाउ किलो हर्ट्स से ये इंक्रीज होके मेगा हर्ट्स हुआ, एंड नाउ यू कैन सी दैट फ्रॉम 533 टू 34 गीगा हर्ट्स, 533 मेगा हर्ट्स, 34 गीगा हर्ट्स ऑफ क्लॉक स्पीड इज गेटिंग यूटिलाइज्ड ओवर हियर। ठीक है? तो क्लॉक स्पीड भी इंक्रीज हुआ। तो क्लॉक स्पीड इंक्रीज हुआ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो सिंगल कोर में वर्क होता था वो अब जो है मल्टी कोर्स आर गेटिंग सपोर्टेड, है ना? और जो हम एग्जांपल्स देखते हैं उसमें दो बातें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड। देखो, जब कोई माइक्रो प्रोसेसर बनता है ना, तो उसकी टेक्नोलॉजी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है? तो यहाँ पे दो बातें हैं जो आपको समझनी है। पहला, डिफरेंट कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, जैसे कि एक मोटरोला यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इंटेल आप देख सकते हैं। ठीक है? नाउअडेज एक कंपनी है, इट्स नेम इज व्हाट, एएमडी। ठीक है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एएमडी। ठीक है? वैसे ही इंटेल हो गया, ओके, मोटरोला हो गया, है ना? दीज कंपनीज आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, दे आर मैन्युफैक्चरिंग द माइक्रो प्रोसेसर्स। ओके, अब दूसरी बात इसके साथ आती है कि नाम आपको कंपनी का पता चल गया। कई बार क्या होता है, अरे ये नंबर्स क्या दिए हैं, जैसे आप यहाँ देखो 80806800, हर कंपनी अपना नोमेनक्लेचर ऑन देयर ओन अकॉर्ड, जो भी उनका जो स्पेसिफिकेशंस है उसके बेसिस पे वो अपना नोमेनक्लेचर डिसाइड करती है कि मुझे जो है क्या नोमेनक्लेचर के साथ जो है जाना है। ठीक है? तो इससे क्या समझ में आता है कि जो आपका जो आप कोई भी नंबर देके कंफ्यूज मत हो। जैसे कि इंटेल 8080 से स्टार्ट किया, 8085, फिर 8086 आया, फिर 80386 आया। और अगर आप याद करो, जो मैंने आपको बहुत फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, जब मूर्स लॉ पढ़ा रहा था कि 80386 आया, फिर 486 आया, फिर 586 आया, 686 आया, उसके बाद फिर पेंटियम 1 2 3 4, फिर इंटेल का कोर 2 डीओ आया, फिर अभी इंटेल का i7 चल रहा है ना? तो माइक्रो प्रोसेसर्स इवॉल्व हुए, है ना? या प्रोसेसर्स जो है वो इवॉल्व हुए इंटेल के। वैसे ही मोटरोला जो है वो स्टार्ट किया 6800 से, देन मोटरोला का जो है आपका 68030 आया, है ना? तो ये जो आप नोमेनक्लेचर जो आप देख रहे हो माइक्रो प्रोसेसर का, उसके दो पार्ट मैंने समझा है। एक तो अलग अलग कंपनीज करती हैं तो उनकी कंपनीज के नेम पे उनके माइक्रो प्रोसेसर के नेम होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो करती है। दूसरा, जो कंपनीज होती हैं उनके अलग अलग जो है ना मॉडल के नंबर होते हैं। ठीक है? तो वो मॉडल के नंबर 8080 से स्टार्ट हुआ इंटेल का, 6800 से स्टार्ट हुआ मोटरोला का, एएमडी का भी ऐसे ही बहुत डिफरेंटली स्टार्ट हुआ। तो ये एक्चुअली कंफ्यूज करने की बात नहीं है। जब आप इसको सर्च करो और आपको ये नंबर मिले तो आप समझो कि भाई इस तरीके से जो है ना इनका इवोल्यूशन हुआ है। ठीक है? तो अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने आपको माइक्रो प्रोसेसर्स के बारे में और उनके जनरेशन के बारे में बता दिया। मैं अभी नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो टर्म्स हैं, वो
और कि व्हाट इज वर्ड साइज, व्हाट इज मैक्सिमम मेमोरी साइज, क्लॉक स्पीड, व्हाट इज अ कोर, है ना, इनके बारे में आपको मैं समझाऊंगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे।